मैडम, बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। असल में मैडम हम बहुत गरीब लोग हैं। वकीलों की बड़ी बड़ी फीसें अदा नहीं कर सकते। मुझे किसी ने बताया कि सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। मैडम, नूरी ना बोल सकती है ना सुन सकती है। सब बचा लें मैडम, उस मासूम को बचा लें। हमारी सातों नस्लें मैडम आपकी शुक्रगुजार रहेंगी, एहसानमंद रहेंगी मैडम। भाई हौसले से, तहम्मुल से, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं और आपकी मदद भी ज़रूर करेंगे, लेकिन आप इस तरह रो के बात करेंगे तो हमें ना तो आपका मसला समझ आएगा, ना ये समझ आएगी कि मदद किस किस्म की आपको दरकार है। किस बच्ची की बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ एक घर में ड्राइवरी का काम करता हूँ। मेरी बहन की बेटी नूरी, जो कि गूंगी बहरी है, उसको मैंने अपने मालिकों का काम पर रखवाया था और अपनी बहन बहनोई को कहा था कि ये महफूज रहेगी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये कुछ पैसों का मामला है मैडम, आप समझ रही हैं ना। कर्जा लिया था आपने अपने मालिकों से? जी मैडम, वो असल में मेरी बहन और बहनोई गांव में रहते। मेरी बहन के गुर्दों का ऑपरेशन होना था, उसके लिए 50-60 हज़ार की ज़रूरत थी। हम गरीब लोग इतना बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। ये कोई मामूली रकम नहीं है नवाज, और ये रकम मैं सिर्फ तुम्हारी ज़मानत पे दे रहा हूँ, जो कि इस लड़की की तनख्वाह से कटेगी। इसे आधी तनख्वाह मिलेगी और आधी तनख्वाह जो है कर्ज की सूरत में कटेगी। आपकी बड़ी मेहरबानी साहब, आपकी वजह से इन गरीबों का घर बच जाएगा। लेकिन साहब, अगर एक मेहरबानी और करें तो। अब क्या साहब, अगर आधी तनख्वाह कर्ज की मद में कट जाएगी तो इन बेचारों के पास क्या बचेगा? ओहो, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम तो बड़े साहूकार हो, हैं? तुम भी तो गरीब ही हो। साहब, अगर आधी तनख्वाह कटने के बजाय 30% काट लिया करें तो। वाह भाई वाह, तुम तो इस तरह कह रहे हो कि आधी तनख्वाह काट कर मैं इस लड़की पर बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम कोई एडवांस में देगा? नहीं साहब। देगा कोई और? नहीं साहब, कोई नहीं देगा। तेली का तेल जले माता जी की छाती फटे, पर तुम्हारी छाती क्यों फट रही है? अगर तुम्हें इतना ही दर्द है तो अपनी तनख्वाह आधी इनको दे दो ना। और वैसे भी जब ये लड़की यहाँ रहेगी तो इसका खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता सब हम ही तो करेंगे, सारा खर्चा हम करेंगे, तो ये क्या करेंगे? और वैसे भी इतना बड़ा घर है, हम 2 मियाँ बीवी तो रहते हैं, इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा इसको। मुफ्त में पैसे दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं रख रहे ये गूंगी बहरी लड़की। आपका एहसान है मालिक, हम गरीब आपको दुआएं दे सकते हैं। मेरी बेटी नूरी बहुत सलीके वाली है, आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होने देगी। जी हाँ, जितने भी नौकर आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी बेटी, हमारा बंदा बहुत अच्छा है, सलीके वाला है, सारे काम तरीके से करेगा, और उसी कदर घर में चोरियां कर करके लेके जाते हैं। ये तुम हमारा एहसान मानो कि हम तुम्हें मुफ्त में पैसे भी दे रहे हैं और इस गूंगी बहरी को अपने पास काम पे भी रख रहे हैं। अभी तो हमें इनके इशारों की जबान भी सीखनी पड़ेगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मेरी बेटी गूंगी बहरी ज़रूर है, मगर ये बहुत सलीकामंद है, हर काम में माहिर है ये घर के। बेगम साहिबा, आपको शिकायत का मौका नहीं होगा। सिर्फ आपको एक तकलीफ़ ज़रूर होगी बेगम साहिबा, कि मेरी बच्ची से आप जो भी काम कहेंगी वो इशारे से करिएगा। इधर सुने, वो जो इनके इशारों की ज़बान सीखनी है ना, उसकी फ़ीस भी इनकी तनख्वाह से काट लीजिए। नहीं नहीं बेगम साहब, ऐसा ना कीजिएगा। अच्छा साहब जी, हम चलते हैं। नवाज भाई, मैं टेलीफोन पे नूरी के बारे में खैरियत मालूम करता रहूंगा, आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। अरे भाई अफजाल, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना यहाँ पर। साहब लोग बहुत अच्छे हैं,
आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें, मैं भी इसका ख्याल रखूंगा। और कितना रहम करें, इतना रहम तो कर दिया कि झोपड़ी से निकल के इतने बड़े बंगले में आके रहेगी तुम्हारी बेटी। तुम लोगों की बेटी तो ऐश करेगी इस घर में। नवाज, एक काम करो, सर्वेंट क्वार्टर के बराबर वाला कमरा इस लड़की को दे दो। इसे कहो कि वहाँ जाए, आराम करे, ताकि शाम से काम शुरू कर सके। जाएं आप लोग। ठीक है साहब, मैं समझा दूंगा सारा काम इसे। नूरी की उम्र क्या है? बच्ची सियानी हो गई, 18 साल की तो होगी, मगर आप लोग ये बात क्यों पूछ रहे हैं? देखें, अगर बच्ची की उम्र कम होती तो ऐसा केस तो हमारी कंपनी लेती भी नहीं, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे से अगर आप काम करवा रहे हैं तो ये तो जबरी मुशक्कत का केस बनता, उल्टा केस आपके बहन बहनोई पर हो जाता। बहरहाल बताइए मामला क्या है? मैडम, शुरू के 3-4 दिन तो सब कुछ सही रहा, मगर आप जानती हैं कि किसी गूंगे और बहरे को कोई बात समझानी हो तो इशारों से समझाई जाती, जबकि बेगम साहिबा उससे कोई काम कहकर समझती थी कि उसने सुन लिया, लेकिन वो नहीं सुनती थी। और जब वो काम नहीं होता था तो बेगम साहब को बहुत गुस्सा आता था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 491 के तहत हाई कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि अगर अदालत समझती है कि किसी शख्स को गैर कानूनी या नामुनासिब तरीके से सरकारी या निजी तौर पर हब्स बेजा में रखा गया है और फर्द की आईनी आज़ादी महदूद की गई है, तो हब्स बेजा के शिकार फर्द को अदालत के सामने पेश करने के अहकामात जारी किए जा सकते हैं। 2001 में तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए ये इख्तियारात सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के अदालतों को भी दिए गए थे। आप जानती हैं कि किसी गूंगे और बहरे को कोई बात समझानी हो तो इशारों से समझाई जाती, जबकि बेगम साहिबा उससे कोई काम कहकर समझती थी कि उसने सुन लिया, लेकिन वो नहीं सुनती थी। और जब वो काम नहीं होता था तो बेगम साहब को बहुत गुस्सा आता था। इधर आ चुड़ैल, इधर आ। ये सारा सामान फेंकने को कहा था, फेंकने को कहा था, क्यों नहीं फेंका? जबान लड़ाती है, समझ में नहीं आता। गूंगी बहरी मेरे सामने क्यों? बेगम साहब, वरना तेरी भी हड्डियां तोड़ दूंगी। मत बोलना बीच में। जान से मार दूंगी, जान से छोड़ूंगी नहीं। हाथ पीछे, आज मैं इसको जान से मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हाथ पीछे, मैं तुझे बहुत मारूंगी अगर तूने मेरा हाथ में पकड़ा तो। खड़ी हो। आई समझ में मैंने क्या कहा था? आइंदा सब कुछ समेट के फेंकना, समझ में आई? हैं? तू भी जा, साफ कर, अब ये तू चाट के साफ करेगी। चल चल। बेगम साहिबा, आप ये बात क्यों भूल जाती हैं कि इससे जो भी काम कराया जाता है वो इशारों में कराया जाता है। मैं तुम लोगों की तरह आवारा औरत नहीं हूँ जो इशारेबाजी करूंगी। अरे ये तुम लोगों के नीच लोगों के काम होते हैं? और तू क्यों उस कामचोर की इतनी हिमायत ले रहा है? ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर बनकर रहे। कराची में ड्राइवरों की कमी नहीं है, किसी को भी रख लूंगी, समझा? चल अपना काम कर। खुदा के लिए मैडम, उस गूंगी और बहरी बच्ची को बचा ले, बहुत मासूम बच्ची है। आपको याद है ना कल मम्मा के यहाँ जाना है? देखा, कैनवुड की मैंने क्रॉकरी निकाल के रखी थी, वो तोड़ दी इसने। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इधर आ चुड़ैल,
चुड़ैल कहीं की, तूने इतनी महंगी क्रॉकरी तोड़ दी। इसने सारे शोपीस तोड़ दिए, बर्तन तोड़ दिए। ये लड़की तो है ही खसारे का सौदा। जब से हमारे घर में आई है अजाब करती है जिंदगी इसने। आधी तनख्वाह इसके बाप को चली जाती है और ये यहाँ पर रहकर नुकसान करती रहती है हमारी चीजों का। क्या तुम्हारी कमाई को ना हराम की कमाई समझो, हराम की कमाई समझो। इसके खर्चे उठाओ, इसके नुकसान उठाओ, क्या क्या उठाएंगे हम। कहाँ दिमाग रहता है तेरा? हाँ, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? उसका तो आज किस्सा ही नहीं मिटा दो। इससे ये हाथ से काम करना ही छोड़ दे। अपाइज कर देंगे तेरा हाथ, अपाइज कर दे। अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस तरह मारते हैं इंसानों को? अरे इस तरह तो अपने गांव में जानवरों को भी नहीं मारते, जिस तरह हम इस गूंगी और बहरी बच्चे को मार रहे हो। तोड़ दिया उसका हाथ। अरे गूंगी और बहरी तो वो पहले ही थी, अब माजूर भी कर दिया उसको। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। बकवास करता है मेरे सामने? हाँ, जबान चलाता है मेरे सामने? अबे मेरे पास नौकरी करता तू, अभी की अभी नौकरी से निकाल दूंगा तुझे मैं। अरे लानत भेजता हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी नौकरी पर, और थूकता हूँ इस घर पर। जा रहा हूँ मैं। चल बेटा मेरे साथ चल तू। अरे वाह वाह वाह, कैसे जाएगी ये? इसके बाप ने हमसे पैसे लिए, पैसे। जब तक वो पैसे नहीं लौटाएगा ये यहाँ से नहीं जाएगी। जब तक इसका बाप पूरी रकम मुझे वापस नहीं कर देगा इसको लेके नहीं जा सकता यहाँ से तू। देख लूंगा तुम सब लोगों को। गलत कर अपनी जगह यहाँ से। देख लूंगा तुम सब लोगों को। मैडम उन लोगों ने नूरी को कैद करके रखा हुआ है। मैडम मैं भी वहां से नौकरी छोड़ चुका हूँ। न जाने वो उसके साथ क्या सुलूक कर रहे होंगे। कहाँ वालिदैन कहाँ है नूरी के? मैंने उन्हें इत्तला कर दी है, वो रात तक आ जाएंगे। अच्छा ऐसा करें, आप मुझे इन मालकान का जरा नंबर तो दें, मैं खुद बात करके देखती हूँ। हो सकता है मेरे बात करने से कोई मामला बेहतर हो जाए। मैडम ये नंबर। नाम क्या है मालकान का? मैडम बेगम साहिबा का नाम अस्मा है और साहब का नाम ताहिर है। अच्छा अच्छा, और ये किसका नंबर है? ये अस्मा साहिबा का नंबर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आमना कबीर एडवोकेट बात कर रही हूँ। ये बताइए कि ये नूरी आपके घर काम करती है ना? जी हाँ, करती थी, लेकिन अब वो फरार हो गई। क्या मतलब फरार हो गई? अरे मैं आपको अब क्या बताऊं। वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, हम तो नेकी करके पछताए। ये हमारा मुलाजिम है नवाज, ड्राइवर है हमारा, उसी ने इसको यहाँ रखवाया था। बल्कि उसके माँ बाप तो खुद उसको यहाँ छोड़ के गए थे। अभी 1 हफ्ता भर पहले की बात है। नूरी के माँ बाप नूरी से मिलने के लिए यहाँ आए। मैं और ताहिर बाहर कहीं घूमने जा रहे थे। हम उनके ऊपर भरोसा करके पूरा घर उनके ऊपर छोड़ के चले गए। हम वापस आए तो देखा अलमारी में से पैसा, जेवर सब कुछ गायब था। नूरी और नूरी के माँ बाप भी गायब और मनूस सब कुछ चोरी करके ले गए। और तो और हमारा ड्राइवर नवाज था गायब है। देखिए लेकिन मुझे तो कुछ और ही मालूम हुआ है कि आप लोगों ने नूरी के वालिदैन को कुछ कर्जा दिया था और उसके बदले में वो भी हमने नेकी की थी और हमने तो उनको गरीब और मजबूर समझकर उनकी मदद की। और उन्होंने हमारे साथ क्या किया? अरे हमारे तो 25 लाख के जेवर तक गायब हुए। हमने तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। देखिए आप लोगों का ड्राइवर है नवाज, वो मेरे पास आया था और वो मुझे बता रहा था कि आप लोगों ने नूरी को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है, नूरी पर तशद्दुद भी किया है। आमना साहिबा, पुलिस हमारे घर पर इंक्वायरी करने आई थी और पूरे घर का सही से जायजा लिया था उन्होंने। अगर नूरी हमारे घर में होती तो क्या वो उनको नजर नहीं आती? मैंने तो तौबा कर ली है, मैं तो आइंदा कोई भी मुलाजिम नहीं रखूंगी। ये लोग तो गांव से डकैतियां करने आते हैं। मुझे तो लगता है कि आप भी इनसे मिली हुई हैं। क्या? किस किस्म की इल्जाम तराशी कर रही हैं आप? संभाल के बात करें। किस किस्म के लोग हैं
ये तो भाई और सी कहानी बता रहे हैं। तुम मुझे बताओ, तुमने अभी तक जो कुछ बताया है सच सच बताया है कि नहीं? अभी वरना ये अब्बास साहब जाएंगे थाने से सारी मालूमात हो जाएगी। उन लोगों ने तो तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाई है चोरी की। नहीं मैडम, नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की मैडम। मैं तो वहाँ से नौकरी छोड़कर आया हूँ। वो सब झूठ बोल रहे हैं मैडम। उन्होंने ऐसा तो नहीं मैडम, उन्होंने नूरी को मार दिया हो। तुम्हारी मालकन तो भाई कह रही है कि नूरी वहाँ पर नहीं है, वो भी फरार हो गई है और तुम भी वहाँ से पैसा जेवर चोरी करके फरार हो गए। नहीं मैडम, ये इल्जाम लगाया उन्होंने हम पर, ताकि नूरी का केस ना खुल सके। मैडम मैंने चोरी नहीं की मैडम, हम में से किसी ने भी चोरी नहीं की। देख लो, अगर झूठ बोल रहे हो, पुलिस ने एक मर्तबा सिर्फ छापा मारना है, सारी सच्चाई सामने आ जाए। अब अगर हम इंतजाम करें, पुलिस वहाँ जाके छापा मारे, तो नूरी वहाँ से मिलेगी या नहीं? मैडम आप छापा लगवाएं मैडम, नूरी वहीं से मिलेगी। उन्हीं के पास है नूरी। हम चोर नहीं है मैडम, खुदा की कसम, अल्लाह रसूल की कसम, हम चोर नहीं है मैडम। ईमान से हम चोर नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं की। अब्बास, जो सिचुएशन है उसमें तो फिलहाल ये मफरूर है पुलिस का, क्या किया जाए? मैडम गिरफ्तारी तो इनको देनी पड़ेगी, फिर हम इनकी बेल करवाएंगे। मैडम हमने कोई चोरी नहीं की मैडम, हमने कोई चोरी नहीं की, इल्जाम है। देखो, पहले तो तुम्हें जाके पुलिस को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, मफरूर हो इस वक्त तुम, बाद में ये तुम्हारी जमानत करवा लेंगे। रो नहीं अब दोबारा। दस्तूर पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 9 फर्द के तहफ्फुज़ की जमानत देता है, जबकि आर्टिकल 4 बयान करता है कि हर शख्स को कानून का तहफ्फुज़ हासिल होगा और इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। दस्तूर ने आर्टिकल 184(3) के तहत बजरिया सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 199(a) के तहत बजरिया हाई कोर्ट्स बुनियादी हुकूक के नफाज को दस्तूरी तहफ्फुज़ फराहम किया है। बता, माल कहाँ छुपा रखा है? कहाँ है तेरे वो मफरूर साथी? साहब मैंने चोरी नहीं की, मुझ पे इल्जाम है साहब, चोरी का मुझ पे इल्जाम है। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। बोल, साहब क्या पूछ रहे? सच बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं चोर नहीं, किसी ने भी चोरी नहीं की साहब, मैं सही कह रहा हूँ साहब, किसी ने भी चोरी नहीं की। सच बोल। अगर तूने चोरी नहीं की, तुझके ऊपर इल्जाम है, तो तू फरार क्यों हो गया वहाँ से? वो तेरे मफरूर साथी कहाँ है? सच सच बता, अपनी जबान खोल। तुझे नहीं पता, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुझे इतना पीटूंगा कि तुझे अगली पिछली वारदातें सारी याद आ जाएंगी। और हाँ, एक बात मेरी गौर से सुन, तफ्तीश के दौरान 4 मुलजमान को मार चुका हूँ मैं, तो 5वां तू हो सकता है। सच सच बता मुझे। नहीं साहब मैं बता रहा हूँ साहब, मैं बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा साहब, मैं सब बता दूंगा। लेकिन आ रहा हूँ। क्या दरवाजा तोड़ोगे? कौन है? इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात को? हाँ, तेरे घर की तलाशी लेनी है। ये आप बार बार मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? बकवास मत कर, मैजिस्ट्रेट हमारे साथ है। चले तलाशी ले, जाए घर के कोने कोने की तलाशी ले। मेरी बात तो सुने इंस्पेक्टर साहब, अभी तो आप तलाशी लेके गए थे, ये बार बार तलाशी क्यों ले रहे हैं आप लोग? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सर, हमारे इस्तेमाल में ही नहीं है ये जगह। यहाँ पर क्या है?
ये एक सर्वेंट क्वार्टर था, बंद कर दिया ये। वो पहले सर्वेंट काम किया करता था यहाँ पर, अब वो चला गया तो इस्तेमाल में ही नहीं है, हमने बंद कर दिया इसे। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी तो खो गई थी, इस्तेमाल में नहीं है तो चाबी कहाँ रखते? तोड़ो ताला, तोड़ो उसका। सर ये इस्तेमाल का जगह नहीं है, मैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप वक्त जाया करेंगे अपना। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इस बच्ची को यहाँ रखा हुआ है तुमने? इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये यहाँ पे कैसे आई। जरूर इसके माँ बाप इसे यहाँ छोड़ के गए होंगे। हाँ, हमारा जेवर चोरी कर लिया और हमें ही फंसाने के लिए इसे यहाँ छोड़ गए। मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, कसम खा के कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। शर्म नहीं आती आपको? उस लड़की को, बेचारी को कैदी बनाया हुआ है और उसके ऊपर झूठी FIR कटवाई है आप लोगों ने। अब ऐसा करें, बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाएं, उसका मरहम पट्टी करवाएं और उसको दारुमान भेजें। उन लोगों को गिरफ्तार कर लें। उनको भी गिरफ्तार करें, मियाँ बीवी दोनों को। मैडम, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साले की जमानत करा ली। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। मैडम, हम कहीं फरार नहीं हुए थे, हम अपने गांव में ही थे। ताहिर और उसकी बेगम ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया कि हमने उसके बंगले से चोरी की है। मैडम, हम गरीब मजबूर जरूर है मगर चोर नहीं। जी, मुझे तो वैसे भी जब इन्होंने फ़ोन नंबर दिया था अस्मा का, उनसे बात करके अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अब तो वैसे भी नूरी के बाजियाब होने के बाद ये बात तो तय हो गई है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। हमें क्या पता था 50-60 हजार रुपए के लिए मेरी बेटी को यरगमाल बना लेंगे। मेरी गूंगी बहरी बेटी का बाजू तोड़ दिया, मेरी जवान बेटी को माजूर बना दिया। मैडम, मेरी जवान बेटी को माजूर बना दिया। चले, मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा है, लेकिन अब तो देखिए बच्ची का इलाज हो रहा है, उसका एक्सरे भी हो गया, उसका प्लास्टर भी हो गया, माशाल्लाह बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएगी। मैडम, मेरी नूरी को पुलिस ने दारुल अमान क्यों भेज दिया? मैं अपनी बेटी को अपने साथ गांव ले जाना चाहता हूं। मैडम, मैं अपनी बेटी को गांव ले जाना चाहता हूं। देखिए, कुछ कानूनी तकाजे हैं, लेकिन आपकी बच्ची दारुल अमान में बिल्कुल महफूज है। देखिए, सबसे अहम काम तो सब हो गए, आपके साले की जमानत हो गई, इनकी मुद्दईयत में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दायर हो गया, आपकी बच्ची बाजियाब हो गई। कल पेशी है, कल इंशाल्लाह आपकी बच्ची भी आपको मिल जाएगी और आपको इंसाफ भी जरूर मिलेगा। अल्लाह आपका भला करे मैडम साहिबा, आपका अल्लाह भला करे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 367 के तहत किसी शख्स को गुलामी में रखने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अगवा करना या उसे मबहूस रखना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी सजा कानून ने 10 साल तक कैद बामुशक्कत मुकर्रर की है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुद्दई नवाज खान कौन? मैं हूं साहब, मेरा नाम नवाज है। ऑल राइट। डिटेनी कौन? ये है साहब, मेरी भांजी। आयु साहब, आपने नूरी को बाजियाब करा लिया है? जी। कहां से बरामद किया? सर, इनके घर से बरामद किया है। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। और आपका? मिसेस अस्मा ताहिर। आप दोनों की तरफ से कोई वकील पेश हुआ है? जी जनाब, मैं आमिर नायाब इनकी वकालत के लिए। ऑल राइट। यस मिस आमना, यू मे प्रोसीड। थैंक यू सर। सर, जब अदालत के हुक्म पर ताहिर अहमद और इसकी बीवी अस्मा के घर पर छापा मारा गया तो डिटेनी नूरी इन्हीं के घर से बरामद हुई। इन्होंने इसको यरगमाल बनाकर रखा हुआ था, नूरी की मर्जी के बगैर। योर ऑनर, जब पुलिस ने इनके घर पर छापा मारा तो नूरी इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में पाई गई। योर ऑनर, नूरी अंडर नरिश थी, किसी ने इसको पानी तक नहीं पिलाया हुआ था और तो और इसकी पूरी बॉडी पर फ्रैक्चर्स थे।
सर, पुलिस नूरी को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल ले गई और वहां पर इसका मेडिकल कराया गया। सर, नूरी की मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास इस फाइल में मौजूद हैं, जिससे मालूम हुआ कि नूरी का एक बाजू कंप्लीटली फ्रैक्चर्ड था और इसके जिस्म पर मल्टीपल हेयर लाइन फ्रैक्चर्स भी मौजूद थे। योर ऑनर, इन दोनों मियाँ बीवी ने एक मासूम बच्ची पर इस कदर तशद्दुद किया, उसे भूखा प्यासा रखा, जख्मी किया, उसकी हड्डियां तोड़ी और फिर इस हालत में भी उससे घर का तमाम कामकाज करवाते रहे। योर ऑनर, इन दो अफराद ने एक मासूम बेबस गूंगी बहरी बच्ची पर इस कदर तशद्दुद किया सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके गरीब माँ बाप ने इनसे कर्ज लिया था और ये अभी तक इनकी मकरूज थी। योर ऑनर, जब इन दो अफराद को इस बात का खदशा हुआ कि इनके जुल्म सितम की दास्तान इनके घर से बाहर लोगों को ना पता चल जाए और इनकी असलियत लोगों के सामने ना आ जाए, तो इन्होंने एक और ड्रामा रचाया। इन्होंने इस मासूम बेबस बच्ची और इसके घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और थाने में इनके खिलाफ एफआईआर भी कटवा दी कि ये तमाम एक गैंग है, एक ग्रुप है जो लोगों के घरों में घुसकर उनसे पैसे बटोरते हैं, डकैती करते हैं। योर ऑनर, हकीकत तो सिर्फ इतनी है कि नूरी के माँ बाप अपने गांव में भी मकरूज हैं और अब शहर में दो संगदिल लोगों के भी मकरूज हैं और इनका कर्ज चुकाने के लिए एक मासूम बच्ची दर बदर की ठोकरें खा रही है, तरह तरह के इल्जामात सह रही है, जुल्म सितम सह रही है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि इन्होंने नूरी को हब्से बेजा में रखा और इस पर शदीद तशद्दुद किया। थैंक यू सर। योर ऑनर, फाजिल वकील साहिबा ने मेरे क्लाइंट्स पर बेसरोपा झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं जनाबे वाला, जिसमें जबरी मुशक्क़त, जिस्मानी तशद्दुद और ग़ुलामी जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जनाबे वाला, जबकि हकीकत कुछ और है। मैं तस्वीर का दूसरा रुख अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। योर ऑनर, नूरी, इसका मामू, इसके माँ बाप पर मुश्तमिल एक बाकायदा चोरों और डकैतों का गैंग है जो मालदारों के घर में मुलाजमत के बहाने दाखिल होता है और वहाँ पर चोरी और बहाने से कर्जे वगैरह लेकर फरार हो जाते हैं। इसी तरह 28 दिसंबर को अफजाल, नूरी और सुगरा ने मेरे क्लाइंट्स के घर में जेवरात की चोरी की और वहाँ से फरार हो गए जनाबे वाला। मेरे क्लाइंट्स ने तो बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई, जिसके नतीजे में इसके मामू की गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तारी से बचने के लिए नूरी और उसके माँ बाप ने एक ड्रामा रचाया जनाबे वाला। नूरी को इसके माँ बाप ने मेरे क्लाइंट्स के सर्वेंट क्वार्टर में छुपा कर रखा। उसके बाद मिस आमना कबीर साहिबा ने बैलेफ के जरिए वहाँ छापा पड़वाया और इस लड़की को बाजियाब कराया ताकि ये तासुर मिल सके कि चोरी का मुकदमा सरासर गलत है। वकील साहब, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई चोर चोरी करे और फिर जाए वारदात पर खुद वापस पहुंचकर एक ड्रामा रचाए, ये जाहिर करने को कि चोरी की एफआईआर गलत काटी गई? योर ऑनर, चोर तो चोरी करके वहां से फरार होने की कोशिश करता है। योर ऑनर, नूरी की हालत तो देखिए, इसके बाजू और सर पर बंधी पट्टियां तो देखिए। साफ जाहिर होता है सर के बच्ची को यरगमाल बनाकर उस पर तशद्दुद किया जाता रहा है। आप बताएंगे, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि इसका बाजू कैसे टूटा? जनाबे वाला, नूरी पर तशद्दुद मेरे क्लाइंट्स ने नहीं बल्कि खुद इसके माँ बाप ने किया है ताकि मेरे क्लाइंट्स को फंसाया जा सके। योर ऑनर, यहाँ ये बात भी यकीन से नहीं कही जा सकती कि अफजाल और सुगरा नूरी के असल माँ बाप हैं भी या नहीं, क्योंकि अक्सर देखने में ये आया कि लोग माँ बाप तो बने हुए होते हैं लेकिन वो बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें भीख मंगवाते हैं। कुछ ऐसा ही गैंग जनाबे वाला मुझे ये भी लगता है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स ने अगर नूरी को यरगमाल बनाया होता तो वो महल्ले वालों से ये कभी भी ना कहते कि अगर कोई अच्छी मुलाजमा मिले तो हमारे घर भेज देना। जनाबे वाला, मैं इस सिलसिले में एक गवाह को पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। गवाह मोहम्मद सईद हाजिर हो। जी, आपका नाम? मेरा नाम सईद है। क्या बताना चाहेंगे अदालत को? मैं ताहिर साहब का पड़ोसी हूँ। इनकी मुलाजमा 2 दिन पहले ही चोरी करके भागी थी और ताहिर साहब ने मुझसे कहा था कि हमारे घर में बहुत परेशानी हो रही है मुलाजिम के लिए, अगर आपके पास कोई मुलाजिम हो या कोई आता हो तो हमारे पास भेज दें। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। जनाबे वाला,
कोई भी शख्स इतना दीदा दिलेर नहीं हो सकता कि एक मुलाजमा को तो घर में यरगमाल बनाकर रखे और फिर उस दूसरी मुलाजमा भी घर में रख ले। रिपोर्ट दर्ज कराने पर चोरी की जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उस वक्त भी नूरी घर से बरामद नहीं हुई थी। योर ऑनर, नूरी उस वक्त भी इन्हीं दोनों के घर में मौजूद थी और यकीनन इन्होंने कहीं उसे छुपा कर रखा था। पॉइंट की बात तो ये है योर ऑनर कि बाद में भी नूरी इन दोनों के घर से ही बरामद हुई। इनके घर के सर्वेंट क्वार्टर से जख्मी हालत में बेचारी को कैद करके रखा हुआ था। सर्वेंट क्वार्टर को बाहर से ताला लगाया हुआ था। पुलिस ने ताला तोड़कर उस बच्ची को बाजियाब किया योर ऑनर, और ये पहली मर्तबा नहीं है कि इन्होंने घर के किसी मुलाजिम पर तशद्दुद किया हो। मैं इनकी हिस्ट्री और इनकी फितरत से अदालत को आगाह करना चाहती हूँ, इसलिए एक गवाह को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। साइमा बीवी हाजिर हो। जी बीबी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम साइमा है। मैं लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करती हूँ साहब। बताएं क्या कहना चाहती हैं अदालत से? सर 6 महीने पहले मैं इन लोगों के घर पे काम करती थी। सर ये इंसान नहीं, वेशी लोग हैं। इंसान के रूप में दरिंदे हैं सर। मुलाजिमों को मुलाजिम नहीं समझते। गालियाँ देना, मारना पीटना, ये इन लोगों की आदत है सर। एक मर्तबा बर्तन धोते हुए मेरे हाथ से कांच का गिलास टूट गया। उस टूटे हुए गिलास से सर अस्मा साहिबा ने तो मेरा हाथ ही काट दिया। फिर उस दिन से मैंने सर इनके घर से कामकाज छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकती हैं। योर ऑनर, इनके बारे में मोहल्ले वालों को और उस मोहल्ले में घरों में काम करने वाले मुलाजमों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये घरेलू मुलाजमीन के साथ कैसा बर्ताव रखते हैं। इसीलिए योर ऑनर, कोई भी मुलाजिम इनके घर काम करने पर राजी नहीं होता था और इसीलिए इन्हें मजबूरन गांव से एक लड़की मंगवानी पड़ी जो इनके घर का कामकाज करे और इनका जुल्मो सितम भी सहे। वो तो बेचारी वैसे ही गूंगी बहरी है और फिर ऊपर से इनकी मखरूस। इस बेचारी की क्या मजाल थी योर ऑनर के किसी काम से ये उनको इनकार करती और चोरी करने की इसमें कहाँ हिम्मत। योर ऑनर, हमने नूरी के खानदान के बारे में इनके गांव से भी मालूमात हासिल की हैं। निहायत शरीफ और गरीब लोग हैं। योर ऑनर, अदालत में जो हमने नूरी की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई थी उसमें भी साफ तौर पर लिखा गया है कि नूरी को आने वाली चोटें कोई रीसेंट नहीं हैं। ये चोटें भी इसको लगभग उन्हीं दिनों में लगी जब इसकी और इसकी फैमिली के खिलाफ इन दोनों मियाँ बीवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। योर ऑनर, अगर किसी ने ड्रामा किया है, फ्रॉड किया है, झूठ बोला है या कोई क्राइम किया है तो वो कचहरे में खड़े ये दोनों मियाँ बीवी हैं जिन्होंने एक मासूम बच्ची को जबरन कैद में रखा, उस पर तशद्दुद किया, उसको अपनी फैमिली से मिलने नहीं दिया और उसके बाद उन पर एक झूठा केस भी बना दिया। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मासूम बच्ची और इसके घर वालों के साथ इंसाफ किया जाए और इन दोनों मियाँ बीवी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये दोबारा किसी और मासूम गरीब इंसान पर तशद्दुद ना करें। थैंक यू सर। गवाहों के बयानात और वकला की बहस के बाद यह अदालत डिटेनी नूरी को फौरन उसके माँ बाप के हवाले करने का हुक्म देती है और डिटेनी नूरी को उसकी मर्जी के खिलाफ हब्से बेजा में रखने और तशद्दुद करके उसका बाजू तोड़ने के जुर्म में यह अदालत मिस्टर ताहिर और मिसेस अस्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का भी हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।